ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिलासपुर जिले के मोहभट्टा में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और लोकार्पण। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सकारात्मक कार्य करने की सलाह दी। बीजापुर जिले में 68 लाख रुपए के इनामी 13 माओवादियों सहित कुल 50 माओवादियों ने आज किया आत्मसमर्पण। और मां दुर्गा की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र आज से शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मोहभट्टा में विद्युत, सड़क, रेल, तेल, गैस, शिक्षा और आवास से जुड़ी 33,700 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति का नया दौर नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में की सड़कें, बिजली और मोबाइल नेटवर्क के साथ ही स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। हाल के वर्षों में नक्सल प्रभावित इलाकों में अनेक स्कूल फिर से शुरू किए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। आज आप देखिए, यहाँ दूर सुदूर के आदिवासी क्षेत्रों में भी अच्छी सड़कें पहुंच रही हैं। कई इलाकों में पहली बार ट्रेन पहुंच रही है। अब यहाँ कहीं पहली बार बिजली पहुंच रही है, कहीं पाइप से पानी पहली बार पहुंच रहा है, कहीं नया मोबाइल टावर पहली बार लग रहा है, नए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बन रहे हैं। यानी हमारे छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी बदल रही है, तकदीर भी बदल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया है। इसके अलावा अति पिछड़ी आदिवासी जनजातियों के लिए पीएम जन मन योजना चलाई जा रही है। इसके तहत हजारों करोड़ रुपए व्यय करके आदिवासी क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ छत्तीसगढ़ के हर परिवार तक पहुंचाने में केंद्र और राज्य सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश कराया गया। प्रधानमंत्री ने इस योजना के 3 लाभार्थियों को उनके आवास की चाबियां सौंपी। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार सिर्फ 4 दीवारें नहीं बनाती, बल्कि इन घरों में रहने वाले लोगों की जिंदगी भी बनाती है। आज छत्तीसगढ़ के 3 लाख गरीब परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे घर हमारे आदिवासी क्षेत्रों में बने हैं, जिन परिवारों की अनेक पीढ़ियों ने झोंपड़ियों में बेहाल जीवन बिताया है। आज जब उनको पक्का घर मिल रहा है, आप कल्पना कीजिए उनकी जीवन की खुशियां कितनी उमंग से भरी होगी। ये आपके सपनों का घर है और हमारी सरकार सिर्फ 4 दीवारें नहीं बनाती, इन घरों में रहने वालों की जिंदगी भी बनाती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अभनपुर रायपुर रेलखंड के मेमू रेल सेवा का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम को केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा सहित राज्य मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, सांसद और विधायक उपस्थित थे। बीजापुर जिले में आज 50 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से 13 माओवादियों पर 68 लाख रुपए का इनाम घोषित था। राज्य में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में माओवादियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों की पीएलजीए बटालियन और अन्य कंपनी में सक्रिय मिलिशिया कमांडर और डिप्टी कमांडर स्तर के माओवादी भी शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत प्रोत्साहन स्वरूप 25,000 रुपए का चेक प्रदान किया गया।
टोटल 50 माओवादियों ने के ऊपर 68 लाख का इनाम है, सरेंडर किया है। इस सरेंडर में यहाँ की जितनी भी फोर्स जो एक्टिंग है, चाहे वो डीआरजी हो, बस्तर फाइटर हो, सीआरपीएफ, कोबरा, इसके अलावा एसटीएफ जो बटालियन है, सारे फोर्सेस हैं, इनका ही महत्वपूर्ण योगदान है। बीजापुर जिले की अगर हम बात करें तो अभी तक पिछले साल से लगभग 656 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 346 माओवादी अलग अलग मौके पर सरेंडर किए गए हैं और 141 माओवादी अभी तक न्यूट्रलाइज किए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर संभाग के सुदूर अंचलों में सरकार द्वारा लगातार नए सुरक्षा कैंप स्थापित करने और सड़क निर्माण के साथ ही शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि लाल आतंक का दामन छोड़कर शांति के रास्ते पर लौटने वाले इन लोगों के पुनरुत्थान के लिए राज्य सरकार तत्पर है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि वस्त्र अपशिष्ट यानी टेक्सटाइल वेस्ट की चुनौती पूरी दुनिया के लिए नई चिंता की एक बड़ी वजह बन गया है। उन्होंने कहा कि 1% से भी कम टेक्सटाइल वेस्ट को नए कपड़े में रिसाइकल किया जाता है। भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट निकलता है, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे देश में इस चुनौती से निपटने के लिए कई सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। कई भारतीय स्टार्टअप्स ने टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटीज पर काम शुरू किया है। वे पुराने कपड़ों और जूते चप्पलों को रिसाइकल कर जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। कुछ संस्थाएं पुराने कपड़े लेकर उसे दोबारा उपयोग करने लायक बनाती हैं और गरीबों तक पहुंचाती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्मी आते ही शहर शहर गांव गांव पानी बचाने की तैयारी शुरू हो जाती है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि कई राज्यों में जल संचय से जुड़े कामों में नई तेजी आई है। श्री मोदी ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय और कई अलग अलग स्वयंसेवी संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं और देश में हजारों कृत्रिम तालाब, चेक डैम, बोरवेल रिचार्ज और सामुदायिक सोकपिट का निर्माण हो रहा है। जल संरक्षण से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए जल संचय जन भागीदारी अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रयास यही है कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं उसे हमें अगली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचाना है। बारिश की बूंदों को संरक्षित करके हम बहुत सारा पानी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सकारात्मक कार्य करने की सलाह दी। उन्होंने युवाओं के लिए माई भारत नामक खास कैलेंडर की चर्चा की, जिसे इस वर्ष की गर्मियों की छुट्टी के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कैलेंडर से कुछ अनूठे प्रयास किए गए हैं। इस कैलेंडर के स्टडी टूर में युवा छात्र जन औषधि केंद्रों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को आज छत्तीसगढ़ में भी सुना गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में नव गुरुकुल और नेतृत्व साधना केंद्र की बालिकाओं के साथ मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का श्रवण किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव और विधायक पुरंदर मिश्रा मौजूद थे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कल मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित न्यायालय परिसर का भी वर्चुअल निरीक्षण किया। अपने संबोधन में न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कहा कि व्यवहार न्यायालय की स्थापना होने से अब पक्षकारों और अधिवक्ताओं को विभिन्न मामलों की सुनवाई के लिए राजनांदगांव नहीं आना पड़ेगा। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कोटमी थाना क्षेत्र में आज हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार मनेन्द्रगढ़ से बिलासपुर जा रही एक 4 पहिया वाहन ने मंदिर दर्शन के लिए जा रही एक महिला को टक्कर मार दी, जिससे वह पुल के नीचे गिर गई और उसकी मौत मौके पर ही हो गई। हादसे के बाद 4 पहिया वाहन भी अनियंत्रित होकर सोन नदी में गिर गई, जिसमें उसमें सवार एक व्यक्ति की भी मौत हो गई। वहीं 4 पहिया वाहन में सवार 7 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें सिम्स में भर्ती कराया गया है। दूसरी ओर जांजगीर चांपा जिले के लोहरसी गांव में कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई।
मां दुर्गा की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो गया है। सुबह से ही देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। मंदिरों में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए जा रहे हैं। साथ ही मंदिरों को बिजली की रोशनी से आकर्षक रूप से सजाया गया है। इस मौके पर डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर, रतनपुर स्थित मां महामाया, चंद्रपुर स्थित मां चंद्रहासिनी और दंतेवाड़ा स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं और पैदल यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इस बीच आज से भारतीय नववर्ष भी शुरू हो गया है। इसे विक्रम संवत या नव संवत्सर कहते हैं। यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। देश के विभिन्न भागों में नववर्ष को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिलासपुर जिले के मोहभट्टा में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और लोकार्पण। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सकारात्मक कार्य करने की सलाह दी। बीजापुर जिले में 68 लाख रुपए के इनामी 13 माओवादियों सहित कुल 50 माओवादियों ने आज किया आत्मसमर्पण। और मां दुर्गा की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र आज से शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।